पाकिस्तान के बीच इस वक्त जो तनाव जारी है उसको लेकर करेंगे। तो एक तरफ तो पाकिस्तान में संसद की बैठक चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए देश के कई राज्यों को नागरिकों की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य में 7 मई 2025 को प्रभावी तरीके से नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। केंद्र सरकार के आदेश का समय बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार ऐसा अभ्यास 1971 में किया गया था, जिस साल भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मोर्चों पर युद्ध हुआ था। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद, जिसमें पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों ने 26 नागरिकों की हत्या कर दी थी, उसके बाद दोनों देशों के कश्मीर से लगती सीमा पर तनाव कम होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान ने लगातार 11 रातों से नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की है। भारत ने इस्लामाबाद की बार-बार सीमा पार से की गई गोलीबारी का कड़ा जवाब भी दिया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिलों में भी ये मॉक ड्रिल होने वाला है। तो प्रतिष्ठानों को छुपाने का प्रावधान होगा। निकासी योजना का पूर्व अभ्यास भी किया जाएगा। तो पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच कल देश के 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल होनी है। गृह मंत्रालय ने इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है। ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग है। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 सबसे संवेदनशील और कैटेगरी 3 कम सेंसिटिव है। गृह मंत्रालय ने 5 मई को सभी राज्यों को मॉक ड्रिल कराने के आदेश भी जारी किए थे। तो दिल्ली में गृह मंत्रालय में आज भी हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसमें राज्यों के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस चीफ समेत कई हाई रैंक ऑफिसर मौजूद थे। गृह मंत्रालय ने आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को मॉक ड्रिल वाले जिलों की लिस्ट जारी की। इनमें राज्यवार संवेदनशीलता के आधार पर जिलों को बांटा गया है। देश के 25 राज्यों के कुल 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को कैटेगरी 1 से 3 के बीच रखा गया है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने देश के कुल 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 259 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं। जरूरी नहीं कि ये सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट समान एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट ही हो। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कुल 19 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं। इनमें कानपुर, लखनऊ, मथुरा जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जिले भी हैं और बख्शी का तालाब, सरवासा जैसे इलाके हैं जो लखनऊ और सहारनपुर में है। यहाँ एयरफोर्स स्टेशन मौजूद है। तो कुल 259 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को इनके इंपोर्ट्स या सेंसिटिविटी के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं। ऐसे कुल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर कैटेगरी 1 में है, क्योंकि यहाँ नरौरा न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है। इसी तरह कैटेगरी 2 में 201, जबकि कैटेगरी 3 में 45 डिस्ट्रिक्ट है। तो देश भर में मॉक ड्रिल कल यानी कि 7 मई को की जानी है। इससे पहले लखनऊ, श्रीनगर और मुंबई में पुलिस, एसडीआरएफ समेत अन्य रेस्क्यू टीमों को युद्ध के दौरान बचने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मॉक ड्रिल के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए जबलपुर से हमारे संवाददाता संजय साहू भी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। संजय जी, मॉक ड्रिल होने वाले हैं कल पूरे देश के 244 अलग अलग स्थानों पर ये मॉक ड्रिल होने वाला है। जबलपुर की अगर हम बात करें तो जबलपुर में किस तरीके से मॉक ड्रिल की तैयारियां जो है इस वक्त की जा रही है? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर संस्कारधानी की तो जिस प्रकार से पहलगाम हमला हुआ है और 26 सिविलियन जो हैं उनको वो मौत के घाट उतारे गए हैं, कहीं ना कहीं इसको लेके भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव बना है, अब स्थिति जो है वो बदलती जा रही है। और अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर को 2nd कैटेगरी में केंद्र सरकार द्वारा रखा गया है, चूंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जो कि जो सिविल डिफेंस का काम करती हैं। तो सिविल डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रिक्ट जो है उसके 2nd कैटेगरी में इसको रखा गया। और हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है कि कल जब मॉक ड्रिल होगी उसके पूर्व यहाँ पर जो है
मुख्य सचिव उस कलेक्टरों की जिला कलेक्टर की बैठक लेंगे। उसके बाद वो दिशा निर्देश जारी करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से मॉकड्रिल होनी है और पूरी जानकारी वो देंगे। उसके बाद ही सारी चीज़ें तैयारियों की अगर हम बात करें तो तैयार जो सायरन सिस्टम है उसको लगाया गया है। खासतौर से हम बात करें एनडीआरएफ की तो वो टीम जो है वो पूरी तरह यहाँ पर तैयार नजर आ रही है और कह सकते हैं कि जिस प्रकार जो मॉकड्रिल होगी उसमें आम आदमी को बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको सचेत रहना है। जिस प्रकार से हवाई हमला होता है तो वहाँ पर किस प्रकार से आपको रहना है, क्या करना है, कहाँ आपको छिपना है, ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं वो आम आदमी को बताई जाएंगी। जी तो बिल्कुल जैसा कि आपने बताया संजय जी कि सेकंड कैटेगरी में इसको रखा गया है। 3 कैटेगरी बनाई गई है, कैटेगरी 1, 2 और 3। तो दूसरी कैटेगरी में जबलपुर को रखा गया है। कितना ज्यादा जबलपुर को सेंसिटिव माना गया है और दूसरे कैटेगरी में होते हुए किस तरीके का मॉक ड्रिल जो है यहाँ पर देखा जाएगा और इसमें नागरिकों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। जी बिल्कुल, जबलपुर को सेकंड कैटेगरी में रखने का मतलब ही है कि जबलपुर बहुत संवेदनशील है, चूंकि यहाँ पर फैक्ट्रियां जो हैं, आर्डिनेंस फैक्ट्री है, व्हीकल फैक्ट्री है, ऐसे तमाम सीओडी है, ऐसी तमाम फैक्ट्रियां जो हैं वो यहाँ जबलपुर में मौजूद है। लगभग 5 फैक्ट्री यहाँ पर, ग्रे आयरन फैक्ट्री है। तो ऐसी तमाम फैक्ट्रियां जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर हजारों वर्कर रोज दिन रात काम कर रहे हैं। उनकी छुट्टियां भी कैंसिल करा दी गई और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेके उसके पुख्ता इंतजाम तो यहाँ पर हैं, लेकिन उनको बताना बहुत जरूरी होगा। चूंकि 54 साल बाद अब ये मॉकड्रिल होने जा रही है, जो कि कैंसर काल की एडवाइजरी। बिल्कुल संजय, तो ये मॉकड्रिल जो कल पूरे देश में होने वाली है वो 1971 में हुई मॉकड्रिल की याद तो दिलाता है। अब देखना होगा कि कल किस तरीके से जबलपुर में ये मॉकड्रिल की जाती है, क्योंकि जबलपुर को सेकंड कैटेगरी में रखा गया है। फिलहाल आपने मॉकड्रिल से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हमारे साथ साझा की है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला है। 1971 में आपको बता दें इससे पहले मॉक ड्रिल किया गया था और उसके बाद अब कल पूरे देश के 244 अलग अलग जगहों पर यह मॉक ड्रिल किया जाएगा। तो युद्ध के दौरान बचाव के तरीके इस मॉक ड्रिल के जरिए बताए जाएंगे। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट भी जो है वो जारी कर दी गई है। तो पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच कल देश के 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल होगी। गृह मंत्रालय ने इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है। ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग है। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो लगातार हमारे साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से जिन्हें चिन्हांकित किया गया है वहां से हमारे संवाददाता जुड़ते जा रहे हैं। इंदौर से महेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी, कल देश के लिए काफी बड़ा दिन है, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है, तो पाकिस्तान से युद्ध की आहट तो हो चुकी है। अब उस युद्ध के दौरान अगर कैसे भी अगर हमला होता है, पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके का हमला होता है, तो उस स्थिति में कैसे बचा जाए, इसको लेकर कल मॉक ड्रिल होना है। इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो वहां मॉक ड्रिल को लेकर क्या कुछ तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही है, किस तरीके का मॉक ड्रिल इंदौर में देखने को कल मिलेगा? देखिए, मॉक ड्रिल सभी शहरों में एक स्टैंडर्ड मॉक ड्रिल होती है, जो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी भी एयर अटैक के लिए, उसके लिए मॉक ड्रिल होगी। पर मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं कि मध्य प्रदेश के जिन 5 शहरों का चयन किया गया, जिसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और कटनी है, ये 5 शहर सामरिक महत्व के हैं, स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस हैं। स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस वो होते हैं और उन्हीं शहरों को चुना गया है कि जहां पर दुश्मन हमला कर सकता है। इसमें जिस समय इस वक्त मैं जहां इंदौर में खड़ा हूं, हमारे जिले में महू है, जहां पे आपका वार कॉलेज है, आर्मी का वार कॉलेज है, जहां पर युद्ध से संबंधित इस समय सारे वो गेमिंग चल रही है, वो सारी एक्सरसाइज चल रही है कि हम ये करेंगे तो दुश्मन क्या करेगा, जब दुश्मन कुछ करेगा तो हम क्या करेंगे। उसके बाद में आता है भोपाल में हमारी आर्मी की सुदर्शन कोर है। सुदर्शन कोर हिंदुस्तान आर्मी की स्ट्राइक कोर है। स्ट्राइक कोर मतलब कि युद्ध के समय जो सबसे पहले आगे जाएगी और अंदर जाके हमला करेगी। उसके बाद में आपका आता है ग्वालियर में इंडियन एयरफोर्स का एक बड़ा सेटअप है। इंडियन एयरफोर्स का एक वहां बड़ा रनवे है, बड़ा सेटअप है, जहां से बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए प्लेन उड़ाए गए थे। इसके बाद में जबलपुर और कटनी में दोनों में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है,
जबलपुर की फैक्ट्री में हिंदुस्तान आर्मी के लिए 155 और 120 mm के गोले बनाए जाते हैं, जिन्हें आम भाषा में हम कहें तो तोप के गोले बनाए जाते हैं। वहीं पर कटनी में जो फैक्ट्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहां पर बुलेट्स के खोल बनाए जाते हैं। तो ये वो सारी लोकेशन है जहां पर दुश्मन हमला कर सकता है। अब मॉक ड्रिल जो होगी वो अंधेरे में होती है, रात में होती है, इसमें सारी लाइटें बंद करा दी जाती हैं, सायरन बजेगा, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जाएगा। इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण जान मान की हानि कम हो, दूसरा जब आपके देश में आपके इलाके में कोई विदेशी दुश्मन आप पे हमला करने जब एयर से आता है तो उसकी स्पीड 2000-2500 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। उनके पास में हालांकि नेविगेशन के सारे सिस्टम होते हैं, उसके बाद भी पायलट को एक बार लगातार मॉक ड्रिल को लेकर जो है वो बैठक का दौर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर कई सारे बैठकें की थी। आज भी गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी रहा था और देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग स्थानों को चिन्हित भी किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के भी कई सारे जिले हैं, उसमें से एक इंदौर भी है। इंदौर में आपको बता दें कि स्कूल है जहां पर कॉलेज है एक, जहां पर आर्मी वॉर करके कॉलेज है जहां पर स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है ये सारी चीजें। तो इंदौर भी उन जगहों में से चिन्हित है जिन पर ये आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान अगर हमला करता है तो उसमें से एक इंदौर भी हो सकता है। तो कल इंदौर में भी मॉक ड्रिल होना है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने मॉक ड्रिल से जुड़ी हुई जानकारियां हमारे साथ साझा की। इंदौर महेश जी, शुक्रिया। तो ग्वालियर से हमारे संवाददाता जावेद खान सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद जी, भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो तनाव देखा जा रहा है, उससे अब पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार धमकियां देते जा रहा है कि भारत पर हम कभी न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देंगे तो कभी ये स्ट्राइक कर देंगे, तो उसको देखते हुए अब कल देश के अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल होने वाली है। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर पर ज्यादा फोकस सरकार का हो सकता है क्योंकि बॉर्डर भी है। जी बिल्कुल, ग्वालियर की बात की जाए तो पूरे देश में जो एक इतिहास रचा जाने वाला है। 54 साल बाद जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय एयर स्ट्राइक की गई थी और मॉक ड्रिल की गई थी। उसका 54 साल बाद ये हो रहा है प्रयोग और ये कल 7 मई को दोपहर 2 बजे विशेष सायरन बजेगा जिसमें कि सिविल डिफेंस और मॉक ड्रिल के बारे में जानकारी दी जाएगी, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ग्वालियर में इसके लिए एक पहले से या बाल भवन परिसर में जो नगर निगम का है वहाँ पर एक बैठक आयोजित की गई जिसमें कि महत्वपूर्ण विभागों के जिसमें कि CISF, BSF, एयरफोर्स और जिला प्रशासन के अधिकारी, होमगार्ड के जवान और अधिकारी, स्काउट के बच्चे भी इसमें शामिल किए गए, जिसमें एक अवेयरनेस की जा रही है कि जो सिविल डिफेंस एयर मॉक ड्रिल जो कल की जा रही है उसके लिए युद्धाभ्यास के तरीके क्या होते हैं, किस तरीके से लोगों को सावधानी बरतनी है, इसकी तैयारी और एक्सरसाइज की जा रही है। और ये पूरे देश के 244 स्थानों पर हो रहा है मॉक ड्रिल और उसके लिए ग्वालियर का भी चयन किया गया है। और खास बात है कि मैं बताना चाहूँगा कि जो मॉक ड्रिल्स कल 2 बजे होगी, लेकिन उससे पहले सुबह 7:30 बजे ग्वालियर के गोला का मंदिर स्थित जो ITI परिसर है वहाँ पर एक एक्सरसाइज की जाएगी, अभ्यास किया जाएगा, जिसमें बाकायदा एक अमोनिया से भरा हुआ एक ट्रक होगा, उसका एक्सीडेंट होगा, उसको पलटा जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा, ट्रैफिक पुलिस होगी, सेना के जवान होंगे, एयरफोर्स के अधिकारी होंगे, सब अपने अपने तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलेंगे, हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पूरा क्रिएशन जैसा युद्ध के समय में घटनाक्रम होता है वैसा कल सुबह 8:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक इस तरह से चलेगा और 2 बजे जो सायरन बजेगा उससे पहले सब एक्सरसाइज पूरी कर ली जाएगी। खास बात है कि ग्वालियर जो इलाका है, ग्वालियर चंबल संभाग का इलाका है, यहाँ पर इसलिए एयर स्थान इसका महत्वपूर्ण है। बिल्कुल याद हो अगर तो बालाकोट स्ट्राइक जब हुआ था तो ग्वालियर के ही इंडियन एयरफोर्स का जो बेस है वहां से प्लेन इससे स्ट्राइक के लिए भेजे गए थे और कल अब यहाँ पे मॉक ड्रिल होने वाला है। तो ग्वालियर में किस तरीके से मॉक ड्रिल होगा, मॉक ड्रिल को लेकर क्या कुछ तैयारियां की है, उसको लेकर हमारे संवाददाता जावेद जी ने वो तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की है। उसके लिए जावेद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।